नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए रुक करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों का। सबसे पहले बात गजरौला की होगी, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में स्पेयर पार्ट्स की दुकान में आग लग गई। आग की लपटें उठती देख लोगों को जानकारी हुई। दुकान का ताला तोड़कर किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। जानकारी पर दुकान स्वामी मौके पर पहुंच गया। उसके अनुसार आग लगने से करीब 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। गजरौला थाना क्षेत्र के गांव सलेमपुर गोसाई निवासी अमित की मोहल्ला फाजलपुर में स्पेयर पार्ट्स की दुकान है। मंगलवार की शाम अमित ने दुकान में बने मंदिर में दीपक जलाया और दुकान बंद कर घर चले गए। इसी बीच रात में किसी समय उनकी दुकान में आग लग गई। आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों को घटना की जानकारी हुई। शोर होने पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। दुकान का ताला तोड़कर किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। पीड़ित अमित का कहना है कि दुकान में रंजिशन आग लगाई गई है। घटना की तहरीर पुलिस को दे दी गई है। प्रभारी निरीक्षक अरिहंत सिद्धार्थ ने मामले की जानकारी मिलने से इनकार किया है। तहरीर मिलने पर जांच और कार्रवाई करने की बात कही है। गजरौला फाजलपुर में स्थित स्पेयर पार्ट्स की दुकान खोली गई है और रात में किसी ने दुकान में रंजिश के तहत आग लगाई है। अमित ने रंजिश के तहत आग लगाने की जानकारी दी है और दुकान में रखा करीब 3 लाख का सामान जलकर खाक होने की बात भी कही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सहारनपुर स्थित शिवालिक वन प्रभाग मोहंड कार्यालय में दक्षिणी और दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में पाया जाने वाला सबसे विषैला सांप किंग कोबरा मिला है। बताया जा रहा है कि वन विभाग के कर्मचारियों ने इसे पकड़कर जंगल में छोड़ दिया है। शिवालिक वन प्रभाग मोहंड कार्यालय में किंग कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। वन विभाग के अधिकारियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर किंग कोबरा सांप को पकड़ा। काफी देर मशक्कत के बाद 8 फीट लंबे किंग कोबरा सांप को वन विभाग के कर्मचारियों ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। इधर बुलंदशहर में चोरी और लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले एक नाबालिग समेत 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बुलंदशहर समेत 3 जिलों की 6 वारदातों का खुलासा किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 57,000 रुपए, सोने चांदी के आभूषण, 2 तमंचे और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। और अमेठी में राजपूत ढाबा पर पुलिस ने छापा मारा है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने राजपूत ढाबा में चल रहे सेक्स रैकेट की सूचना पर छापा मारा। संदिग्ध अवस्था में पुलिस के छापे में 2 लड़की और लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। और बुलंदशहर के खुर्जा नगर में गौ माता के गोबर से तैयार की गई 35 फीट लंबी भव्य गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनाई गई। बताया जा रहा है कि खुर्जा शहर में पिछले 35 सालों से बाबा गोवर्धन महाराज बनाने की ये परंपरा चली आ रही है। आयोजकों की माने तो पहले खुर्जा नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उसके बाद में पूरी सब्जी का प्रसाद वितरित किया जाएगा। शाम को गोवर्धन महाराज की विधि विधान से पूजा अर्चना कर
56 भोग का प्रसाद वितरित किया जाएगा। खुर्जा नगर में बनाई गई 35 फीट लंबी गोवर्धन महाराज की प्रतिमा को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और अमरोहा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर है। बताया जा रहा है कि 1 लाख के इनामी बदमाश को पैर में गोली लग गई। गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से मोटरसाइकिल और अवैध तमंचा बरामद किया गया है। आज थाना सैदनगली पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक सामने से व्यक्ति आया जिसने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है। साथ में ही हमारा एक सिपाही घायल हुआ है। जब वहां पे चेकिंग की गई तो पाया गया इस व्यक्ति का नाम नावेद है, जो 1 लाख का इनामिया है। इसके खिलाफ लगभग 35 मुकदमे ऑलरेडी पंजीकृत हैं और ये थाना रहरा से वांछित था। इसके अतिरिक्त इस व्यक्ति से वहाँ से एक बाइक बरामद हुई है, साथ में एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। वैधानिक कार्रवाई की। और अब बात करेंगे मऊ की, जहां से भ्रष्टाचार की खबर सामने आई है। गांव के विकास कार्य का पैसा निकाल लिया गया है, लेकिन गांव का विकास नहीं हुआ है। आपको बता दें कि फतेहपुर मंडाव गांव में बिना कार्य किए गए कामों का भी पैसा निकाल लिया गया। गांव में बने नाली और खड़ंजा का विकास आधा अधूरा पड़ा है। नाली तो बन गई है, लेकिन उस पर पटरिया और प्लास्टर का काम अभी तक अधूरा पड़ा है। 7 महीने होने वाले हैं, सरकार से फंड भी रिलीज करवा लिया गया। वहीं साहिबा खातून गांव के निवासी ने बताया कि पुरानी नाली पर एक ईंट रखकर प्लास्टर कर दिया गया है। जांच करने आई लोकपाल ने बताया कि नाले का निर्माण कार्य अधूरा है। काम पूरा होने से पहले ही पैसा निकाला जा चुका है, लेकिन काम पूरा नहीं किया गया है। वहीं जानकारी के मुताबिक मनरेगा का पैसा विदेश में रहने वालों के खाते में जाता है। मामले में जो भी आरोपी पाया जाता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। अपना परिचय देते हुए बताएं। मैं फतेहपुर मंडाव ग्राम के राजभर जात का प्रधान हूँ जी। आज किस तरह के जांच हो रहे थे? ये जितने भी काम मनरेगा का हुआ है पीछे का, उसी का जो है ये सत्यापन हो रहा है। अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे भी दिख रहे हैं कि जो यहाँ पे लोग नहीं हैं और बाहर हैं, वो उनका दिखाते हैं पैसा। अब देखिए, ये इसका अटेंडेंट जो भरता है, ये तो इसका जवाब वही दे पाएगा जी। ये जो जांच कराई जा रही है, किसके कहने पे, कौन आया था जांच करने के लिए? ये लोकपाल आई थी और गांव के जो है कुछ चुनावी रंजिश को लेकर या कैसे भी लेकर ये विरोधी लोग हैं जो जांच करवा रहे हैं। इसके पहले भी हुआ है और जांच के उपरांत भी मैंने बहुत काम करवाया है और वो सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन उसमें मान लीजिए गांव है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, टूट गया, कहीं कहीं फूट गया, उसी को जो है ये लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर देखा जाए कि जिस तरह से मनरेगा के जो बाहर लोग हैं, उन लोगों के भी खाते में पैसा जा रहा है, ये क्या, ये तो गलत। अब ये तो मान लिए अब ब्लेम लगा रहे हैं लोग, विदेश जो विदेश है उसके खाते में, तो उसके खाते में रोजगार सेवक क्यों डालेगा जबकि वहाँ है ही नहीं, यहाँ है ही नहीं। कहना है कि मैं डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं कि देखिए इनके खाते में गया, जो कि बाहर रहते हैं, इनके घर में ये जो काम ही नहीं किए हैं, तो इस तरह का मामला आ रहा है। तो ये बताइए, जब वो रोजगार सेवक डालेगा, उसको निकालेगा ना, तो वो जब यहाँ है ही नहीं, रहबे नहीं करेगा, तो क्यों डालेगा? वो तो मान लीजिए काम के लिए डालेगा। क्या आपको क्या कहना चाहेंगे कि आपके खिलाफ साजिश हो रही है? ये बिल्कुल, इसमें कोई धांधली नहीं हुई है। काम हमारा देख लीजिए, जितना काम हम कराएं, अभी एक से 1.25 साल होने को हुआ है। इससे ज़्यादा अब क्या हम बताएं आपको। मैं आज फतेहपुर मंडाव, फतेहपुर ब्लॉक में आता है। वहाँ पे ग्रामीण वासियों ने शिकायत किया था कि मनरेगा कार्यों में बहुत बड़ी मात्रा में धांधली चल रही है, तो मैं उसकी ही जांच करने यहाँ पे आई हूँ। और अभी आप लोग देख रहे हैं कि जो नाली का निर्माण है, इसमें शायद पैसे निकल चुके हैं और अभी कार्य अब ये हो रहा है। तो मनरेगा कार्य में ऐसा है कि कार्य पूर्ण हो जाने के बाद भुगतान होना चाहिए, पहले भुगतान नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कार्यों में देखने को मिल रहा है भुगतान पहले हो चुका है। अगर देखा जाए का मामला मैडम चल रहा है इस समय, तो ये क्या मामला है मैडम? अब वृक्षारोपण
ये सरकार की बहुत बड़ी अच्छी योजना थी कि हर जगह पौधा लगना चाहिए हमारे पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, लेकिन मैं देख रही हूँ कि कहीं भी कोई भी पौधा बच नहीं पा रहा है। उसके लिए एक योजनाबद्ध तरीके से वृक्षारोपण करवाना चाहिए ताकि पौधे बचे, उसकी अच्छे से फेंसिंग उसकी मतलब कवर्ड करा कर कराना चाहिए। अभी वो सिस्टम से कहीं भी पौधा नहीं लग रहा है, इसलिए सार्वजनिक जगह पे पौधे बच नहीं रहे, गाय बकरी भैंस चर जा रहे हैं उसको। अगर देखा जाए मैडम कि जिस तरह से मनरेगा की जो मजदूरी है, जो काम नहीं किए हैं, जो बाहर उनके भी खाते में पैसे जा रहे हैं, क्या मामला है? हाँ, इस तरह की शिकायत और इस तरह की कमियां हर जगह मिल रही है कि कहीं मजदूर जो रियल के मजदूर हैं उनको उस तरह के उस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो बाहर में रह के कार्य कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पदों पे हैं। कहीं ऐसे देखने को मिल रहा है कि कहीं विदेश में है, किसी गांव में कोई मुस्लिम बिरादरी नहीं है, फिर भी उनके खाते में पैसा जा रहा है, ये धांधली है। तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? बिल्कुल, इनके खिलाफ मैं शासन को सूचना देती हूँ, शासन को अवगत कराती हूँ कि यहाँ पे इस कार्यों में धांधली चल रही है, और शासन की तरफ से अगर इसमें कमी पाई जाती है मेरे रिपोर्ट के अनुसार तो ज़रूर इस पर रिकवरी और कार्रवाई होती है। इधर रायबरेली में ठेके पर ओवर रेटिंग पर शराब बेची जा रही है। इतना ही नहीं, दुकान को समय से पहले बंद कर दिया जाता है, फिर उसके बाद शटर बंद करके खुलेआम 15 रुपए महंगी शराब बेची जाती है। जानकारी के अनुसार अब पता चला है कि सारा काम आबकारी अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा है। ये सारा मामला हरचंद्रपुर के सलेमपुर ठेके का है, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।